प्राइम टाइम में बात बिहार के सीवान की, जहां एक ऐसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया कि पूरा इलाका दहल उठा। हर कोई हैरान रह गया। यहाँ न सिर्फ एक मौत की वारदात को अंजाम दिया गया, बल्कि खूनी तांडव देखने को मिला है। यहाँ एक पति पत्नी को नृशंस हत्या कर मौत के घाट उतार दिया गया। आखिर ये एक सामान्य हत्या नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश थी, और उस साजिश को अंजाम देने वाले कोई और नहीं बल्कि अपने ही निकले। आखिर ऐसा क्या हुआ जो अपने ही अपनों की खून के प्यासे हो गए? अपनों के खून ने ही खून को खून के घाट उतार दिया। आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी, इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। तारीख 22 सितंबर, जगह सीवान बिहार, वारदात डबल मर्डर। बिहार का सीवान, सोमवार का दिन था। दिन धीरे धीरे चढ़ ही रहा था कि फिर हैवानियत का ऐसा खेल हुआ कि हर तरफ चीखें गूंज उठी। अचानक दरिंदगी की ऐसी वारदात हुई कि पूरा इलाका सन्न रह गया। किसी की आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, तो किसी का कलेजा फटने को मन कर रहा था, क्योंकि हैवानों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर ऐसी वारदात को अंजाम दिया कि पूरा बिहार दहल गया। यहां रहने वाले अवध को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन वो हैवान यहीं नहीं रुके। हत्यारे यहां से निकलकर सीधा अवध के घर की तरफ रुख करते थे। इधर अवध की लाश पड़ी थी और दूसरी तरफ हत्यारे उसके घर में घुस चुके थे। किसी के हाथ में चाकू था तो किसी के हाथ में बंदूक। कोई कुछ समझ पाता इसके पहले ही हत्यारों ने अवध की पत्नी रीता देवी को दबोच लिया और सीधे चाकू से हमला कर दिया। रीता की चीखों की आवाज सुनकर उसकी सास और बेटी बचाने आई। परिवार गिड़गिड़ाता रहा, रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन हत्यारों का कलेजा नहीं पसीजा। एक एक कर 3 से 4 वार रीता की गर्दन पर चाकुओं से कर दिए। रीता तड़प रही थी, उसकी सांसें टूट रही थी, वो मरने ही वाली थी, लेकिन इतने से भी उन दरिंदों का मन नहीं भरा और गोली मारकर रीता को मौत के घाट उतार दिया। सुनाई दिया तो मैं नीचे उतर के आई। नीचे आई तो देखी कि मेरी मम्मी को मार दिया। अच्छा, जब नीचे आई तो आपने देखा कि मम्मी को आपको मार दिया था? मार रहा था, चाकू मार रहा था। चाकू मार रहा था आपके मम्मी को? हाँ, अच्छा। उसके बाद क्या हुआ बेटा? चाकू मार के और भागने लगा तो मैं एक रॉड लेके गई उसको मारने के लिए। अच्छा, रॉड लेकर गई थी उसको गाड़ी पर मारने के लिए? गाड़ी पे मारने के लिए, तो उसको मारने के लिए मैं गई थी। तो इधर से मारी तो उधर भाग गया, तो उसके गाड़ी में लगा और उसके बाद आया और मुझे चाकू मार दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस गांव में? आखिर कौन थे वो दरिंदे जिन्होंने इतनी बेरहमी से पति पत्नी को मौत के घाट उतार दिया? और जो सच सामने आया वो इस खौफनाक वारदात से भी ज्यादा हैरान करने वाला था, क्योंकि एक अंधविश्वास ने इस जघन्य वारदात को जन्म दिया, और इस वारदात को जन्म देने वाले कोई और नहीं, रीता और अवध के अपने ही निकले। हत्या करने वाले कोई और नहीं, बल्कि अवध का चचेरा भाई छोटे लाल और 2 भतीजे थे, जिन्होंने न केवल रिश्तों की मर्यादा को लांघा, बल्कि हैवानियत और दरिंदगी की हद को पार कर दिया। आई बापू, हम तो
ओकर पैर छोड़ले रहनी अच्छा वो छोड़ले रहने के छोड़ दो मत मारो। कनिए जे बाबी का करे तर लो छोड़ दले तले हमर दूध झोटवा पटक देलक पलंगवा पर उनका के निहुरा के दूगो हे पर मार देलक तब उनका के घोपे लागल तब खूनवा देखनी है तो वही पर चिल्लाते बानी तले हमर सास गली त इनकरा के मार देला गर्दन छोड़ के हेजा मार देला मार गली अब का हमरा सामने प्राण छुटल हो कहो तरी के बबुआ छोड़ दो तब ना छोड़ला सो। छोटे लाल और उसका परिवार 3-4 साल पहले ही दूसरे गांव में जाकर बस गया था। छोटे लाल के बच्चों की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके एक बेटे को संतान नहीं हो रही थी। छोटे लाल को शक था कि रीता की बुरी नजर के कारण ही बहू को बच्चा नहीं हो रहा। ये बात उसके दिलो दिमाग पर इस कदर घर कर चुकी थी कि वो रीता को डायन समझने लगा था। छोटे लाल का परिवार रीता को डायन डायन कहकर बुलाता था। घर में कुछ भी बुरा होने पर छोटे लाल का परिवार उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रीता को ही दोषी मानता था। छोटे लाल अंदर ही अंदर रीता और उसके परिवार से नफरत करने लगा। उसका मानना था कि अगर रीता को खत्म कर दिया जाए तो उसके परिवार पर आ रही मुसीबतें दूर हो जाएंगी, और इसी शक ने उसे हैवान बना दिया। और इसी सनक में वो अपने बेटों के साथ रीता के घर पहुंचा और रीता और उसके पति की बेरहमी से हत्या कर दी। परिवार गिड़गिड़ाता रहा, कहता रहा कि रीता डायन नहीं है, लेकिन उस राक्षस ने किसी की एक न सुनी। किया एक ठो उसकी साथ एक ठो और उसकी दियादिन थी चचेरी और कर जोर कहता है कि नमस्कार चाकू दिखाए तो कहले कर जोरते हैं हम का तरह के कोयले बानी। तो अब उसको गोली मारकर पेट में चाकू मार दिया। उसको बेटी छोड़ाने गई उसको चाकू मार दिया। एगो चाची छोड़ाने गई उसको चाकू मार दिया। तो अब एक ठो बची तो गई तो डरे लुका गई। डबल मर्डर की खबर के बाद हर तरफ हड़कंप मच गया। पूरे गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस गांव और परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही है। इधर घटना के बाद से ही छोटे लाल का परिवार फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीम जगह जगह छापेमारी करने में जुटी है। डाइन डाइन करके कुछ विवाद था, उसी में पहले भी शायद आपसी कुछ झगड़ा हुआ था, लेकिन उतना कुछ नहीं था। ये लोग उतने ये नहीं थे। आज आया अचानक और घटना किया सामने का पटीदार। सीवान की ये चीखें, ये आंसू सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि पूरे समाज में फैले अंधविश्वास के अंधेरे को उजागर करती है। जहां डायन के शक में ऐसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। अंधविश्वास की आग ने दो जिंदगियों को खत्म कर दिया, कई परिवारों की खुशियों को राख कर दिया। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर ये वारदातें कब रुकेंगी, या फिर डायन कहकर इसी तरह निर्दोष लोगों की हत्या होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।